आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया है आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, तो आप जाके देख सकते हो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो में हमने क्या क्या डिस्कस किए हैं। सो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या है पता है आपको? रिस्क मैनेजमेंट का एक और पार्ट है, ठीक है। तो मेन जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो उसका जो एक पार्ट था रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमने पहले बना दिया इस वजह से, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो में आपका बहुत कुछ है जिसके ऊपर आपका ट्रेड डिपेंड करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं हम अभी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू कट डाउन योर लॉसेस, ठीक है। आप जो लॉस करते हो ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टिंग में, या फिर फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे, कहीं पे भी, मतलब ट्रेड करके अगर आपका जो लॉस हो रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? आपको हेल्प करता है लॉसेस कट करने में। एंड आपका जो अकाउंट्स है दैट प्रोटेक्ट्स, मतलब उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये गेम में रहना है, ट्रेडिंग का गेम में, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द फर्स्ट पार्ट। मतलब जो बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो दिस इज़ समथिंग कि जो आपका ऑलमोस्ट 50%, मतलब साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट मिला के आपका 90% होते हैं, तो उसमें से आप आधा मान लो। तो ये डिपेंड करते हैं कि आप मार्केट पे कितना दिन रहोगे, ठीक है। सुनने में ख़राब लग रहा होगा बट इट्स ट्रू, बिकॉज 95% ट्रेडर आर अनसक्सेसफुल इन टूडेज डेट, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स कि रिस्क मैनेजमेंट, भाई जितना पैसा है उतना पैसा डाल दिया, मत करो। वी डू हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसेस जिसे फॉलो करना चाहिए, तो फिर आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक रहोगे, इवन कि यू विल अर्न मनी, ठीक है। एनीवे, तो हम बात कर लेते हैं बाकी का बात, जो बाकी का सिनारियो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो इट्स एसेंशियल ऑफन ओवरलुक्ड एंड प्रोबेबली सक्सेसफुल एक्टिव ट्रेडिंग। तो जैसे हमने कहा है सिमिलर ऐसे यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ट्रेडर यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपका जो ट्रेडर है, अगर मान लेते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेड है कुछ, ठीक है। तो कुछ सक्सेसफुल ट्रेड में उन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया दैट कैन बी, अगर आपके पास पूर रिस्क मैनेजमेंट है तो क्या होगा, आप एक या दो ट्रेड में पूरा पैसा गंवा दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कहाँ लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, दिस ऑल शुड प्लान बिफोर यू एंटर ट्रेड। एनीवे, हम देख लेते हैं बाकी का जो सिनारियो है वो क्या है। तो ट्रेडिंग कैन बी एक्साइटिंग एंड इवन मोर प्रॉफिटेबल इफ़ यू स्टे फोकस। तो ये तो मैंने बहुत बार बोल चुका है, ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूँ कि साइकोलॉजी से ही होना चाहिए एंड ऑल। तो बाद में और भी डिस्कस करेंगे। सिमिलर चीज़ है, द बेस्ट ट्रेडर नीड टू इनकॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द लॉसेस फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रिवेंट लॉसेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा एक एक करके, धीरे धीरे हम समझाएंगे भी, ठीक है। तो अभी जो है वो बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा पॉइंट जो है बाकी पे मैंने जैसे डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कवर नहीं हो पाएगा, सो उसे कवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। सो देखिए, स्ट्रैटेजी तो आपके पास होता ही है, ठीक है। वैसे बहुत सारे ट्रेडर है आज के डेट में भी क्या कर रहा है पता है आपको, दे आर अर्निंग प्रॉफिट बट उनका रिस्क मैनेजमेंट अभी तक सही नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, कमा रहा है, लेकिन फिर भी उनका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। कभी कभार एक लॉस कर देता है, जितना भी कमाया पूरा गया, ठीक है। सो डोंट डू लाइक दिस। तो ऐसा मत किया करो तुम लोग, पहले रिस्क फिक्स कर लो। तो आपका जो लॉसेज है, स्टॉप लॉस लगाने का हैबिट डाल लो, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है वो डाल लो, अपना कैपिटल कैसे बचाना है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के द्वारा वो सीख लो। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको जानना चाहिए टू प्रिवेंट योर लॉसेस, ठीक है। नहीं तो फिर आपका अकाउंट ब्लो होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ऐसा सीन हो जाएगा फिर। एनीवे, यहाँ पे आता है प्लानिंग ऑफ ट्रेड्स, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सिंपल है, मैं एक वर्ड में आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या करना चाहिए आपको, अब जैसे कुछ भी करने के लिए जाते हो पहले आप प्लान करते हो ना कि हाँ मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा करूँगा। सो सिमिलरली पहले आप प्लान कर लो ट्रेड, फिर आप ट्रेड करो। मतलब कहते हैं यहाँ पे एक, मतलब ये लड़ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ट्रेड द प्लान एंड, सॉरी, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, ठीक है जी। तो ये जो सिनारियो है इसको आपको पहले प्लान कर लेना चाहिए, ताकि आपको पहले से पता हो अगर मेरा लॉस हो रहा है सो दिस वुड बी माई लॉसेस। मान लेते हैं कुछ भी अमाउंट जो भी है, तो दिस वुड बी योर मैक्स लॉसेस। अगर प्रॉफिट हो रहा है सो आई विल गेट दिस, ठीक है।
सिमिलरली तो ऐसे ही पूरा डिस्क्राइब होना चाहिए आपका प्लान में कि हाँ मैंने पूरा डिस्क्राइब करके रखा कि कहाँ पे क्या करना चाहिए एंड कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि माइंड में फिक्स करके रखा, मत करो माइंड में, सीधा खाते लो, पेन लो, लिखते रहो, ठीक है। ओके, सो ये प्लानिंग या ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है और कितना पॉइंट्स है, आपका एनालिटिक्स टूल क्या कह रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी डिपेंड करता है कि क्यों आपने ट्रेड को ऐसे प्लान किया था, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग एल्स, तो हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो जब हम साइकोलॉजी का वीडियो बनाएंगे तब इसमें इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट बोथ आर रिलेटेड। यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस काम करता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत बाद में आता है, ये तो पढ़ने की चीज़ है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है तो फिर रिस्क मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है आपके लिए। सो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो 1% रूल, जिसे थंब रूल कहते हैं, कि थंब रूल 1% रूल है। देखिए यहाँ पे जो रूल है ये है, ठीक है, कि 1% रूल, क्योंकि इसके हिसाब से जो छोटे ट्रेडर हैं, जो स्मॉल कैपिटल लेकर ट्रेड करते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे क्लास में जो होते हैं कि हम जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये स्मॉल कैपिटल वालों के लिए नहीं है कि स्मॉल कैपिटल वाले इसको फॉलो करें। स्मॉल कैपिटल वाला अगर इसको फॉलो करेगा तो फिर वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे स्टॉप लॉस तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके उसे पहले प्रोसेस में तो घुसने दो, फिर ना करेगा वो फॉलो। अगर जिनके पास है कैपिटल, बड़ा बड़ा कैपिटल है, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ट्रेड कर रहा है, ये उनके लिए थंब रूल ऐसा है, या फिर शेयर पे ट्रेड कर रहा है, तो दिस इज़ अ थंब रूल, जहाँ पे क्या है, 1% रूल। अपना जो कैपिटल है, मतलब मान लो अभी 1 शेयर लेकर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो 1 शेयर का 1% जितना होता है, कितना होता है आपका 1 शेयर का 1%, जो भी होता है, ठीक है, 1 शेयर का 1% जो भी है, तो उसे लेके आप ट्रेड करो, मतलब सिंगल ट्रेड में आप उसे एक ही ट्रेड में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मान लो अगर आपने दिन का एक ट्रेड लिया, तो क्या होता है इससे आपका कैपिटल, क्योंकि आपका जब कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, तब रिस्क मैनेजमेंट आपका सबसे ज़्यादा काम पे आता है। कैपिटल छोटा रहता है ना, तो फिर पता नहीं चलता रिस्क मैनेजमेंट क्या है। 5,000 रुपये देके आप क्या रिस्क मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट आपका ये 1% रूल काम नहीं करेगा। बोलोगे कि 5,000 रुपये का 1% निकाल ले तो कितना निकलेगा, 1,000 का कितना निकलता है 1%, 10 रुपये, राइट। तो सिमिलरली 5,000 का कितना निकलेगा, 50। तो 50 रुपये देगा, आप कहाँ पे क्या ट्रेड करने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिनके पास बड़ा कैपिटल है, इट्स फॉर देम कि 1% रूल दे आर फॉलोइंग दिस, ठीक है। तो उनके हिसाब से एक सिंगल ट्रेड में वो लोग 1% के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दे टेक द स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू दैट, कि हमारा जो ये 1% कैपिटल हमने एग्जीक्यूट किया, उस 1% के कैपिटल के ऊपर वो लोग मैक्सिमम 2% तक का लॉस ले सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल साइकोलॉजी है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो ये यूज़ करते हैं। एनीवे, तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे आप 1% की जगह 2%, 3% भी कर सकते हो। डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर, अपने अपने कैसे करना चाहते हैं। हाँ, अगर किसी के पास 10,000 है, वो ट्रेड कर रहा है, तो देयर इज़ समथिंग कि 10,000 है, तो फिर भाई आप 20% ले लो, ठीक है। मतलब 10,000 है आपके पास, आपका 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है, मैं 1,000 रुपये कितना होता है, 10% होता है ना, 20% ले लो तो 2,000। सिंगल ट्रेड में आप 2,000 लगाओ, ऐसा नहीं कि पूरा 10,000 लगा दो, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आप परसेंटेज का चेंजेस कर लो। यहाँ पे जो 1% था, वो परसेंटेज को आप 1 से जगह 1 पे, जहाँ पे 1 है उसको 20 कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यू शुड फॉलो दिस परसेंटेज वाला रूल जो है। आपके पास 10,000 है ट्रेडिंग अकाउंट पे, सो पर ट्रेड आपको 10% के हिसाब से अगर आप करना चाहते हो, सो 1,000 रुपीज़ पर ट्रेड, और जो स्टॉप लॉस ले सकते हो दैट इज़ 200 का, मतलब 1,000 का जो भी होता है 20%, राइट। तो वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। क्योंकि क्या होता है कई बार, लेकिन अपना जो कैपिटल है, मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस ऐसे मत रखो। स्टॉप लॉस पहले से जब ट्रेड प्लान कर रहे हो, सोच लो कि हाँ मैं आज इतना कैपिटल से, मान लो कि मैं आज 100 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, मान लेते हैं एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल। तो आज मैं 100 रुपये पे ट्रेड करूँगा, तो 100 रुपये का जो है, सो व्हाट वी आई, मुझे क्या लेना है, 100 रुपये में अभी मुझे लॉस कितना लेना है, ठीक है। मान लेते हैं मैं IOC पे ट्रेड करूँगा, ठीक है, इंडियन ऑयल अभी जो चल रहा है 70 रुपये करीब, राइट। तो मैं एक पीस खरीदूँगा, सिंपल है, आई विल बाई 1। तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट इज़ 1% ऑफ माई कैपिटल। तो आप अभी आप कहोगे
100 रुपये का 1% कितना होता है भाई साहब, जो 1 रुपये है तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 1 रुपये। सिंपल, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो अपना कैपिटल का मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपये तक रखो, मतलब 2%, ठीक है। तो उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि हाँ कहीं कहीं बार होता है कि 2,000 रुपये तक ट्रेड कर रहा है, ट्रेड का कुछ प्लान ऐसे बना के रखा है ना, 20% 30% तक लॉस ले लेते हैं लोग। तो 30% 40% तक कैपिटल का, मतलब जो भी ट्रेडिंग अमाउंट डाल रहा है उसका 30% तक लॉस ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत करो। जो भी आप ट्रेडिंग कैपिटल डाल रहे हो, मान लिए एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो एट 1,000 रुपीज़ पे, आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो उसका जो लॉस है आप मैक्सिमम, जो मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 200 रुपये तक, मैक्सिमम 200 रुपये, मतलब आप सोचो कितना हो गया आपका, 20% हो गया, ठीक है। जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यू कैन कीप इट, बिकॉज आपका ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है, दैट्स वाई, ठीक है। आप ले रहे हो 10% का, दिक्कत नहीं है। 10% का लो तो फिर आपका कितना रहेगा, वो 100 रुपये का रहेगा लॉस, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा भाई 100 रुपये का भी मत लो, उससे भी कम हो सके, 5% हो सके, 6% हो सके, उतना लो। मतलब अपना जो भी कैपिटल डाल रहे हो उसका 5-6% इज इनफ, ठीक है। तो ट्रेड ऐसे ढूंढना सीखो कि 5-6%, मतलब 5-6% करके गवाते रहो। कितना ट्रेड मिलेगा आपको, मान लेते 1,000 रुपये ही है, 1,000 रुपये में आपको कितना ट्रेड मिलेगा, अगर 5% करके आप गवाते रहोगे हर एक ट्रेड में, तो 15 ट्रेड मिल जाएगा आपको, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट्स कैलकुलेट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना कैपेबिलिटी है टू टेक द रिस्क। अगर आपको लग रहा है कि मैं 10% करके लूँगा, 10 ट्रेड में गवा दूँगा, गवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पैसा है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मेरा जो है, मैं तो को तो यही कहूँगा कि मैंने मैक्सिमम 20% कह दिया, क्योंकि छोटे अमाउंट में क्या करते हैं, जब बिगिनर ट्रेड करते हैं ना, तो उन्हें स्टॉप लॉस का पता नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो फिर स्टॉप लॉस डाल रहा है, जहाँ पे डाल रहा है वहाँ पे हिट होकर फिर से वापस मार्केट जैसे सोच रहा था ऐसे जा रहा है। तो दिस आर सिनारियो, तो जिसके लिए 20% ऑन अ लार्ज इलाबोरेट साइज मैंने बोला था। बट मेरा जो सजेशन है, मेरा जो फिलोसॉफी है, जो मैं मतलब सिखाता हूँ ऐसे भी बच्चों को, सेम चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा। अगर आप 1,000 रुपये से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, 50 रुपये तक का लॉस लो, एज सिंपल एज दैट। इंट्राडे करो भाई, ऑप्शन में मत घुसो, ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शन करने का, क्यों ले रहे हो बेकार 1,000 रुपये में। 1,000 रुपये में मिलता है आपको क्या, OTM मिलता है, राइट। सो आउट ऑफ द मनी जब मिलता है, आउट ऑफ द मनी में आपको पता है टाइम डीके होता है, बहुत सारे ये सारे चीज़ें होता है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है, आपका अब कुछ कर रहे हो, करने तो जा रहे हो, सही है, लेकिन आउट ऑफ द मनी टाइम डीके की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो खा जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो अप्रोप्रिएट नहीं बैठते हैं, ठीक है। दिस इज सिनेरियो। तो अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो, देन आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपका प्रॉफिट एंड टेक लॉस, स्टॉप लॉस है, उसका रेशियो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी अलग से, विद अ पॉइंट बेसिस। ऐसा नहीं कि उसमें आप पैसे को बेसिस पे करोगे, उस पॉइंट बेसिस करना पड़ेगा। बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, हम आगे धीरे धीरे जानते रहेंगे, ठीक है। ऐसे डिटेल्स में जानते रहने के लिए आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेफिनेटली। हमने बहुत बार बताया है, फिर भी इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, तो आप देख लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, तो 1,000 रुपये का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो व्हाट वुड बी योर टेक, मतलब जो भी लॉसेस है भाई 5% लो, मैक्स मैक्स। इससे क्या होगा पता है, आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा, आप ज़्यादा दिन मार्केट में रहोगे, एंड ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि हर बार आप लॉस ही करोगे, लेकिन आप 50 रुपये का पाओगे, ठीक है भाई, आज 50 रुपये चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 950 रुपये है आपके पास, 950 रुपये का फिर से 5% लो। ऐसा नहीं है कि 950 रुपये है उसका मैं 15% ले रहा हूँ, नो। जितना कैपिटल से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो उस कैपिटल का 5% लो, मैक्स। मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो ले सकते हो वो 5% लो, बस। प्रॉफिट कितना लेना है, 10%, 15%, 20%, डिपेंड करते हैं। ट्रेल करना है ट्रेल करो, ठीक है। इंट्राडे में ये आसानी होगा कि अगर आप 1,000 रुपये का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो 50 रुपये का जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मतलब 50 रुपये तक का जो स्टॉप लॉस होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इंटरनेट में आपका 1,000 रुपये में जो भी, मान लेते हैं कुछ भी एक आप ले रहे हो, मान लेते हैं कि आप किसका, अभी 1,000 रुपये के आसपास कौन सा स्टॉक चल रहा है, चलो टाटा मोटर्स का ही पकड़ लेते हैं एग्जांपल के लिए। टाटा मोटर्स का आप कितना खरीद सकते हो पता है, 12 क्वांटिटी खरीद सकते हो इंटरडे के लिए, ठीक है। तो इंटरडे के लिए 12 क्वांटिटी खरीद सकते हो, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 48 रुपीज़ का लॉस। तो आप जहाँ पे ट्रेड लोगे वहाँ से आपको 4 पॉइंट, मतलब 4 रुपये का
स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो टाटा मोटर्स पे अब सोचो 4 रुपये का स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है यार, ठीक है। इतना नहीं चाहिए होता है बट हाँ मिल रहा है आपको। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप देखो, देख के समझ के स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। ये हमारा सजेशन था, आप देख लो। ओके, एनीवे कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे हमने अभी बात किया स्टॉप लॉस 5%, तो जैसे हमने बात किया था रिस्क एंड रिवार्ड पे, तो स्टॉप लॉस अगर 5% ले रहे हो तो रिवार्ड मेक श्योर कि 10%, मतलब 4 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो। सो आपको पास 50 रुपये का आप लगा रहे हो तो 100 रुपये आना ही चाहिए, सिंपल है। मतलब 1000 रुपये देके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, लॉस होगा तो आपके पास कैपिटल बचेगा 950, अगर प्रॉफिट होगा तो आपके पास कितना बचना चाहिए, दैट इज़ सिंपल, मतलब 50 × 100, तो आपका 1000 रुपये तो है ही, प्लस 100 कितना हो गया, 1100 रुपये, राइट। लॉस होगा तो 950, प्रॉफिट होगा तो 1100, आपका कैपिटल था कितना, 1000, सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट्स। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको पहले से कि हाँ, आपको पहले से ये सब जानना पड़ेगा, जान के घुसना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध घुस गया फिर कुछ करते रहें जो जो मर्जी, ऐसे करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओके गाइज, तो इसके बाद जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे, अपना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे, एंड कुछ ट्रेडिंग का रूल्स है तो वो भी हम आज अब आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का ये छोटा सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट कह सकते हो आप, फर्स्ट पार्ट ही है। तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम और भी ज़्यादा कुछ सीखेंगे डिटेल्स में कि कौन सा कैपिटल के साथ आप कितना रिस्क लेके एग्जैक्टली, मतलब प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि अगर आपके पास 5000 है तो फिर आप कितना रुपए देके ट्रेड कर सकते हो और कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो, ताकि आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक रहो, ठीक है। लॉस भी करते हो पहले पहले, साइकोलॉजी सही होने में टाइम लगता है सबको, तो उस टाइम पीरियड तक आप मार्केट में बने रहो। ऐसा नहीं है कि आज 5000 रुपये लेके आया, आज ही पूरा पैसा गवा के मार्केट से बाहर हो गया। ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू, टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।